ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमने बात की थी क्वालिटेटिव डेटा की। क्वालिटेटिव डेटा में हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, नॉमिनल डेटा एंड दूसरा कौन सा था? Ordinal. ऑर्डिनल, या। सो अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा की। सो डेटा हमारा पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉमिनल और ये है ऑर्डिनल, और ये है क्वांटिटेटिव डेटा। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा की। सो quantitative data deals with numbers and things you can measure objectively. जो objectively you can measure directly। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? कैटेगोरिकल डेटा। सो इट कैन होल्ड ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। कैटेगोरिकल डेटा है, क्लास में हम नंबर दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 12th। ओके, एंड इसके बाद आता है कंटिन्यूअस डेटा। डेटा दैट कैन होल्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एंड विच आर काउंटेबल एज वेल, और मेजर डायरेक्टली, ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। तो एक हो गया हमारा फॉर एग्जांपल वेट ऑफ पर्सन, या फिर किसी गाड़ी की स्पीड एक डिस्टेंस के बाद, एवरी 20 किलोमीटर के बाद अगर हम उसकी स्पीड कैप्चर करने लगे तो उससे हम कैप्चर कर सकते हैं। ओके, डाउट कोई? सो अब आता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? सो statistics is an area of applied mathematics concerned with data collection, analysis, interpretation and presentation. अप्लाइड मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जो कि कंसर्न करता है या फिर रिलेट करता है, या फिर जिस तरीके से कंसर्न करने की बात करें तो उस डेटा के कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और उसकी प्रेजेंटेशन को लेके। सो स्टैटिस्टिक्स की वजह से किसी भी डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उससे हम अपने मतलब निकाल सकते हैं कि इससे क्या हमें पता लगेगा। हम एक पैटर्न कॉपी कर सकते हैं, फिर पैटर्न देख सकते हैं कैसे डेटा जा रहा है। सो उस तरीके से, और उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड ग्राफ्स होंगे, अनलिमिटेड तो नहीं, लिमिटेड होते हैं, बट स्टिल हम नोटेशन से, हिस्टोग्राम से, बार ग्राफ से, पाई चार्ट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल के लिए, एक क्वेश्चन के लिए पूछा है कि योर कंपनी हैज क्रिएटेड ए न्यू ड्रग दैट मे क्योर कैंसर। इसको हटा के कोविड भी कर सकते हो अब तो। वुड यू कंडक्ट ए टेस्ट टू कंफर्म द ड्रग्स इफेक्टिवनेस? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको आंसर करना कैसे करोगे? स्टैटिस्टिक्स से, प्रीवियस रिजल्ट, या फिर उसका कोई भी ड्रग का यूसेज से कुछ हुआ है नहीं हुआ, उससे ही पता करेंगे। इट्स ऑल स्टैटिस्टिक्स। अरे है कि नहीं? Yes. Yes, sir. दूसरा है और कहाँ यूज होगी। सो हम यूसेज की बात कर रहे हैं, और कहाँ यूज होगी। सो यू एंड योर फ्रेंड आर एट ए बेसबॉल गेम, बेसबॉल की जगह क्रिकेट कर लो, या अपना अपना फेवरेट स्पोर्ट सोच लो। तो आउट ऑफ ब्लू एकदम उसने ऑफर किया, यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड, और उसने एकदम से ऑफर किया कि सपोज उसने ये कह दिया कि जो सामने जो प्लेयर्स हैं,
जो बैट्समैन है वो इस ओवर में 12 से ज्यादा रन नहीं मार सकते। वो बेट लगाता है, अगर 12 से ज्यादा मार दिए तो यू विल बी विनिंग द बेट, वरना वो जीत जाएगा। सो तुम शर्त लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आपको बेट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कैसे पता करोगे? प्रीवियस डेटा पे। ऑब्वियसली प्रीवियस डेटा पे अगर हम कुछ सोच के आगे के लिए कर रहे हैं तो उसको ही हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये चेक करोगे कि सामने कोहली और धोनी दोनों ही बैट्समैन है, सो तुम बेट ले लोगे कि हाँ ठीक है मार देंगे ये। और अगर सामने अब कोई ऐसा प्लेयर है जो कि अच्छा बॉलर है बट बैट्समैन नहीं है, तो तुम बेट नहीं लोगे। यही है। सो इस तरीके से इन जगहों पे यहाँ पे इस तरीके से यूज हो रहा है। सो स्टैट्स हमारे बहुत अलग अलग पार्ट्स में होता है। एक और एग्जांपल देख लो कि लेटेस्ट डेटा हैव जस्ट कम इन एंड तुम्हारा जो बॉस है कंपनी में, तुम्हारा जो मैनेजर होगा, he wants you to prepare a report for management on places where the company could improve its business. What should you look for and what should you not look for? स्टैट्स ही देखोगे, कहाँ पे सेल्स कम हो रही है वो जगह चेक करोगे, उन किस वजह से कम हो रही है वो चेक ऑन करोगे, उसकी वजह से तुम एक रिपोर्ट रेडी कर लोगे, और रिपोर्ट रेडी कर लोगे तो ऑब्वियसली you have the statistics and you can submit the report. Okay, so अब आता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन स्टैटिस्टिक्स। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। टर्मिनोलॉजीज क्या कि क्या नोटेशन है, क्या बातें हैं, उस तरीके से। सो एक टर्मिनोलॉजी पॉपुलेशन और एक सैंपल। सो ये क्या चीज है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो पॉपुलेशन इज द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हो, या फिर अगर हम बात करें पॉपुलेशन a collection or set of individuals or object or event whose properties are to be analyzed। तो जैसे अगर मैं इंडिया की कह रहा था एडुकेटेड लोग कितने हैं, तो हम सैंपल ले रहे थे। सैंपल मैंने बताया सैम्पलिंग टेक्निक्स के हम बात करने वाले हैं आगे, तो उसका मैंने थोड़ा ब्रीफ दिया था। तो पॉपुलेशन क्या होती है? पूरा इंडिया इज अ पॉपुलेशन। एंड सैंपल क्या होगा? सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। A well-chosen sample will contain most of the information about a particular population parameter। तो एक अच्छा जो है सैंपल है, उसके अंदर ऑलमोस्ट वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ऑलमोस्ट सारी, 100% नहीं, बट ऑलमोस्ट वो सब प्रॉपर्टीज होगी विच यू आर लुकिंग एट, ये जो तुम्हें निकालना है या जो तुम्हें एनालाइज करना है। तो जैसे हम एडुकेटेड की बात कर रहे थे कि इसमें से ये लगा लो कि ये वाले अनएडुकेटेड हैं, जो ये वाली फिश है, और ये सब एडुकेटेड है। तो हमें हमारे पास सैंपल में ये वाला भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एंड ये भी आ गया। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग सैंपल के अंदर सब कुछ है। ठीक है, पता लग गया सैंपल। अब सैंपल कैसे लेना है उस पर बात करेंगे। पॉपुलेशन और सैंपल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है? हाँ जी। सो लेट्स मूव ऑन। सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब सैंपल लेते कैसे हैं, क्या टेक्निक्स हैं? आई मीन मैं तुम्हें कहूँ एक सैंपल लेके आओ तो कैसे करोगे?
कैसे लेके आओगे? अगर सैंपल लेना है तो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है? सैम्पलिंग वो है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, एक रैंडम, एक होता है सिस्टमेटिक एंड एक होती है स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है हमारे पास स्नोबॉल, कोटा, जजमेंट एंड कन्वीनियंस। सो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो बाकी तो नॉर्मल टेक्निक्स होगी, जजमेंट से या कोटा से या कन्वीनियंस से, जो हमें ज़्यादा सूट करेगा हम उसके हिसाब से अपना सैंपल ले सकते हैं। अब मान लो अगर मैं सैंपल लेने का कहूँ, मेरे को पॉपुलेशन पता करनी है इंडिया की, तो मैं लेह लद्दाख जाके तो क्या पॉपुलेशन चेक ऑन करूंगा? एक तो मैं कन्वीनियंट नहीं हूँ और वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो यहाँ पे मेरा जजमेंट और मेरा कन्वीनियंस ये दोनों आ गया, तो आई कैन लीव इट, छोड़ दो उसे अभी के लिए, अंदाजा कोई लगा के पॉपुलेशन फिट इन कर देंगे। सैम्पलिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम मतलब रैंडम, एकदम रैंडम। आई मीन रैंडम तो वर्ड से पता लग रहा है कि हम बस ऐसे ही जाके उठा के लेके आ रहे हैं अपने सैंपल के लिए ऑब्जेक्ट्स, इवेंट के चांसेस या इवेंट, या इन केस अगर हम इंसानों की बात करें तो इफ यू आर काउंटिंग पीपल और काउंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, तो पीपल, so randomly, so each member of the population have equal chance of being selected in the sample। सबका इक्वल चांस है, किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है, सबका इक्वल चांस है। ओके, सो अगर मुझे 100 में से चूज करना है, सब एक 100 मेन है, 100 मेन विमेन दोनों है, उनमें से मुझे कोई एक चूज करना है, कोई एक चूज नहीं, किसी एक के चूज होने के चांसेस कितने हैं? 100%। किसी एक को चूज करने के 100% तो नहीं होंगे, 1/100। 1/100 होगा। ओके, तो उसी तरीके से है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? इनको थोड़ा डिटेल में भी करेंगे, अभी के लिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा कि हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया डेटा को, एंड एवरी nth रिकॉर्ड इज चोजन। तो जैसे हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, लाइन से खड़ा कर दिया, चार चार के ग्रुप बना दिए, और हम सब इवन नंबर वाले लोगों को ले रहे हैं। इसमें सेकंड ले लिया, इसमें फोर्थ ले लिया, इसमें सिक्स्थ ले लिया। ठीक है, इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एवरी nth रिकॉर्ड इज चोजन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू बी ए पार्ट ऑफ द सैंपल। इसमें ना समझ आया कुछ तो बताओ। हमने ग्रुप्स में डिवाइड करके उनमें एक फॉर्मूले से निकाल लिया, फॉर्मूला हमारा खुद का बनाया होगा कि हम इवन नंबर वालों को लेंगे या फिर हम ओड नंबर वालों को लेंगे या फिर हम एवरी फिफ्थ पर्सन को लेंगे। तो जो तो जो ग्रुप बनाए, बोल तो बोल बोल तो जो फॉर्मूला आप कह रहे हो कि nth जो हम चूज करेंगे वो किस बेसिस पे होता है? वही मैंने बताया कि खुद के बेसिस पे होता है, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। nth सर वो मतलब जो कोई भी रैंडमली नंबर, कुछ भी। रैंडमली उसको एक स्ट्रेट वे सिस्टमेटिक मैनर में लेके जाना है। जैसे कि हमने कहा कि सेकंड उठाना है, अब तुम कह सकते हो कि नहीं नहीं सेकंड नहीं सर, फिफ्थ लेते हैं, एवरी फिफ्थ पर्सन, तो फिफ्थ, 10th ऐसे करके ले सकते हैं। बट सैंपल में हमारे कम लोग आएंगे, वो एक अलग चीज है, बट हम चूज तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, एंड वी हैव टू गेट द बेस्ट आउटकम। तो इसीलिए अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला जो हमें ठीक लगे उस मोमेंट पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। सर ग्रुप किस बेसिस पे बनाएंगे? आप खुद देख लो, ग्रुप किसी बेसिस पे नहीं है।
बस 4 लोगों को कर ऐसे दिया रैंडमली। रैंडमली। तो सर इससे तो अच्छा डेटा नहीं निकलेगा। हम्म इससे तो अच्छा डेटा नहीं आएगा, मतलब ऐसे रैंडम खड़ा करने से तो। अच्छा डेटा डिपेंड करता है। अब ग्रुप जो हमारा आउटकम है, हम उसके डिपेंडेंसी भी ले सकते हैं कि अगर हम मेल फीमेल की बात करें कि मेल एंड फीमेल में कर रहे हैं, तो हम 2 मेल 2 फीमेल को खड़ा कर सकते हैं एक ग्रुप में। 2 मेल 2 फीमेल, 2 मेल 2 फीमेल, ऐसे करके हम रैंडमली बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं। एंड देन आउट ऑफ देम वी कैन चूज देम इन ए सिस्टमेटिक मैनर। एवरी सेकंड ले लो। हमने ग्रुप किया है, हमने कोई सीरीज से खड़ा नहीं किया ना। ऐसा तो नहीं है कि हम एवरी सेकंड उठाएंगे तो ऑल फीमेल विल बी देयर, सारी फीमेल आ जाएंगी, नहीं। उनको रैंडमाइज रखा है, जो ग्रुप के अंदर है वो रैंडमाइज्ड है। ओके। और हम सिस्टमेटिक वे में उनको वो भी करवा सकते हैं, ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस, हमारी जो प्रॉब्लम है उस पे डिपेंड करेगा। ओके। कोई डाउट डाउट किसी को? कमल? नो सर। और पलक कुछ पूछने वाली थी? No, no, sir. ओके। आरुषि समझ आ रहा है? इशिता कोई डाउट? माधव? नो सर। ओके। सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उससे पहले हमारा आगे सिस्टमेटिक, ओ सॉरी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कैसे होता है? अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज ए बिट डिफरेंट। इसमें क्या है कि एक स्ट्रेटम स्ट्रेटम चूज करते हैं, उससे देन वी टेक ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड देन उसके बाद उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। कैसे करेंगे? एक stratum a stratum is a subset of population that shares at least one common characteristics. In this case it is gender है। अगर हमें चूज करना है, मे बी शायद मेल एंड फीमेल की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, या फिर हम ये सीधा बात करें कि एवरेज साइज चेक करना है टी शर्ट का, तो हमारे पास दो सैंपल होंगे। 2 तरीके से होंगे, क्योंकि मेल साइज डिफर करेगा फीमेल साइज से एंड फीमेल साइज डिफर करेगा मेल साइज से। सो हम उस स्ट्रेटम को या सबसेट को डिवाइड कर लेते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम जो होगी हम उसी बेसिस पे चूज करेंगे कि हमें रैंडम लेना है, सिस्टमैटिक लेना है, या स्ट्रेटिफाइड लेना है। स्ट्रेटिफाइड में हम एक स्ट्रेटम डिवाइड करते हैं स्ट्रेटम बेसिस पे, जो कि एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का, और जो शेयर करता है एटलीस्ट वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। इन दिस केस इट इज जेंडर। जैसे इसमें जेंडर है, ऊपर मेल सबसेट है, नीचे फीमेल सबसेट है। इसके बाद क्या करोगे? रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। ठीक है। अगर अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो हम दिल्ली स्टेट को अलग करेंगे, राजस्थान को अलग करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। और हमारा कॉमन क्या होगा? ये दिल्ली स्टेट्स होगा हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सपोज हमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब का करना हुआ, उसमें से हमें पता करना है कि एडुकेटेड कितने हैं और अनएडुकेटेड कितने हैं। तो हमने एक स्ट्रेटम में डिवाइड कर लिया। स्ट्रेटम में क्या हो गया कि सबके पास सबकी एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी। ये अलग स्टेट से, अलग स्टेट से, अलग स्टेट से, एंड दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी, हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से लें, मे बी शायद और वेज हो सकते हैं। या अगर हम बात करें, अगर एक ही स्टेट की बात करने लगे तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हैं। ओके।
सो कोई डाउट किसी को अभी तक? एंड जैसे ये फिर उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग से हम यूज करके उसको निकाल लेंगे, हमारे सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ले लेंगे। किसी को कोई डाउट है? पूछना है किसी को कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? अब आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स, तो एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जो हमने बात की थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स uses the data to provide the description of the population either through numerical calculation or through graph or tables. So डिस्क्रिप्टिव डेटा नाम से पता लग रहा है क्या कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन देगा पॉपुलेशन के बारे में। So descriptive statistics mainly focuses upon the main characteristics of the data and it provides graphical summary of the data. Okay, so हम टी शर्ट साइज की बात कर रहे थे, हम टी शर्ट साइज की बात कर लेते हैं एक पूरी क्लास की। उसमें हमें पता करना है कि इस क्लास के पास क्लास में साइज कौन से यूज होते हैं, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम। तो ये साइज को हमें पता करना है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, एंड एवरेज में मीडियम साइज कह सकते हैं कि हमें पता करना है इन चीजों का। तो इस चीज के बारे में हमें कौन बताएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। ओके, न्यूमेरिकल और ग्राफिकल और टेबल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? डाउट नहीं है किसी को? इतना अच्छे से समझ आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे? हम्म, या कहीं ये हो कि फटाफट बस क्लास खत्म हो जाए? हाँ हाँ, सब समझ आ गया, कोई नहीं। सो आगे हमारी स्टैटिस्टिक्स है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेक्स इन्फ्रेंसेस and prediction about a population based on the sample data taken from the population in question. Okay, मतलब डिफरेंस क्या है? सब स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लेती है? पॉपुलेशन से ही लेती है, डेटा सैंपल सब पॉपुलेशन से लेते हैं। तो ये दूसरों से अलग कैसे है? हाउ डज इट डिफर? कोई बताएगा? सर अगर अगर रैंडम सैंपल हम लेते हैं तो अगर उसमें अगर सेम तरह का डाटा ज्यादा आ गया तो बाइसिंग हो जाएगी, मतलब अगर सैंपलिंग करते टाइम। तो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो तो जो ज्यादा ही सेम तरीके का डेटा है, फिर अगली बार अच्छे से सैम्पलिंग करना पता होना चाहिए ना। और रैंडम सैम्पलिंग करोगे तो वो एरियाज के हिसाब से करो कि वहां से दो ले लिए, वहां से दो ले लिए, वहां से दो। तो इसको वाइड वैरायटी में रखो, वाइड वैरायटी में रैंडमली, मतलब ऐसे चूज कर लो कि मुझे 5 वहां से लेने, 5 वहां से लेने, 5 वहां से लेने हैं, 3 अलग अलग जगहों से 5-5 लोग लेने हैं। सो वो लोगों को तुम जाके डायरेक्टली उठाओगे मे बी, और मे बी शायद थोड़ा बड़ा सैंपल ले लो इन केस अगर ऐसा हो रहा है तो, सब सिमिलर आ रहा है तो थोड़ा बड़ा ले सकते हो, हल्का सा और अप्लाई कर दो, रैंडमली फिर सेलेक्ट कर लो, उनको छोड़ दो, नया सैंपल ले लो। तो दीज आर द वेज। पर हमेशा कोशिश करना कि थोड़ी वैरायटी को कवर करने के लिए तो थोड़ा बड़ा डेटा सेट और रैंडमली चूज कर सकते हो। ओके, सर समझ नहीं आया। ये कौन था? सर मैं आरुषि। ओके, ये पीछे से शोर कहाँ से आ रहा है? अगर आ रहा है तो थोड़ा प्लीज, आरुषि के यहाँ से ही आ रहा है। ओके, एक काम करो, तुम्हें तो समझाना ही है। आई थॉट समवन एल्स इज देयर। कोई नहीं, समझाने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे हमने इंडिया की बात की थी, इंडिया की पॉपुलेशन में एजुकेटेड लोगों को पता करने की बात थी। अब यार ग्राफ
कुछ ज्यादा अच्छा तो मेरी ड्राइंग है नहीं, बट स्टिल ओके। सो मैंने कहा कि एजुकेटेड लोग उठाने हैं, तो मैं यहाँ से 50 ले सकता हूँ। आई मीन मैं पूरे 135 करोड़ को तो जाके पूछूंगा नहीं कि आप एजुकेटेड हो कि नहीं हो। और आई थिंक तुम भी ये नहीं करोगी, ये कर सकती हो नहीं ना? आई मीन तो फिर यहाँ से हमने कह दिया कि हम पंजाब से 100 लोग उठाएंगे, हरियाणा से 100 लोग को उठाएंगे रैंडमली। वी आर टेकिंग देम रैंडमली, ठीक है? गुजरात से उठा लिए, राजस्थान से उठा लिए, महाराष्ट्र से उठा लिया एंड सो ऑन। ये जो अपने साउथ इंडियन स्टेट्स है उनको ले लिया, और सेंट्रल स्टेट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड ये क्वींस सिस्टर स्टेट्स हैं, इनको भी ले लिया। सो इन सब से हमने 100 लोगों को उठा लिया। देन वी कैन काउंट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कि हाँ हमने सैंपल लिया है, हर एक स्टेट से लिया है, तो हर एक स्टेट से 100 लिया है, तो ऑलमोस्ट 2900 के अराउंड हमारे पास लोग हो गए जिनसे हम आसानी से पता कर सकते हैं। नाउ टेकिंग द टोल एट 135 करोड़ नहीं पता कर सकते, वी कांट टेक दोज बिग नंबर्स, हम ले नहीं सकते, बट हमें रैंडमली सेलेक्ट करना है। सो जो इसका डाउट था कि रैंडमली सेलेक्ट करने में, माधव ने जो पूछा था उसने ये पूछा था कि अगर रैंडमली सेलेक्ट किया और एक जैसा डेटा आया फिर क्या करेंगे। सो उनमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम उसमें डेटा का साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। हम 100 की जगह हम 200 लोग लेना शुरू कर दिया, या फिर हमारे पास जो डेटा है हमें पता लगा कि हरियाणा में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, तो हरियाणा में जितने लोग हैं हम उतने ही लोग दूसरे स्टेट से भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने हरियाणा के 20 और पीपल को बुलाया और बोला कि तुम भी आ जाओ, तो हमारा क्या हो गया, सैंपल खराब हो गया, क्योंकि हमने एक एडिशनल चीज उसके अंदर डाल दी। अब एक सब्जी बना रहे हो, सब्जी तुमसे कम बन गई, तो ये थोड़ी ना होगा कि तुम ज्यादा नमक डाल दो तो सब्जी मतलब अच्छी बन जाएगी, नहीं, खराब हो जाएगी, ज्यादा नमक हो जाएगा। तो अगर तुम भिंडी की सब्जी बना रहे हो तो तुम उतनी ही भिंडी डालो, उतना ही नमक डालो, उतना ही मसाला या जो भी व्हाटसोएवर यू यूजिंग, हल्दी वगैरह, तो उतना ही डालो। तो इसी यही कंसेप्ट वहां पे है कि 50 लोग अगर हरियाणा से और लेने हैं या 100 और लेने हैं, तो 100 और जगहों से भी लेने पड़ेंगे। आई थिंक द डाउट इज क्लियर नाउ। यस सर। Okay. Okay, so inferential statistics makes inferences and prediction, और predictions करता है पूरा population का। and उस पे हम, जैसे अगर हम टी शर्ट साइज की बात करें, लार्ज मीडियम स्मॉल क्लास का था, हमें पता करना था मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज साइज। सो inferential statistics generalizes a data set and applies probability to draw a conclusion. It allows us to infer data parameter based on the statistical model using a sampling data. एक सैम्पलिंग डेटा से हम प्रिडिक्ट करके हम जनरलाइज कर सकते हैं बड़े डेटा सेट को, प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम कंक्लूजन निकाल सकें। अगर हमारे पास मैक्सिमम साइज लार्ज आया है और मिनिमम साइज स्मॉल आया है, एवरेज साइज मीडियम है एंड मैक्सिमम लोगों का मीडियम ही है। एवरेज साइज क्या होता है, सबका साइज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, उससे हमारा एवरेज साइज निकल गया। तो हम उसके बारे में एक जनरलाइज बात कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्लास का साइज मीडियम है। हमने बात कह दी ना ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे। ओके, सो आगे आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? Descriptive statistics is a method used to describe, understand the feature of specific dataset by giving short summaries about sample and measure of the data. ठीक है? Descriptive statistics क्या होती है कि it is used to describe and understand feature of specific data by giving short summaries. छोटी छोटी summaries देगा। समझ आ रहा है ये चीज?
समरीज देगा, प्रिडिक्ट करके बता देगा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट समरीज देगा सर कि इसमें और इन्फ्लुएंशियल में क्या डिफरेंस हुआ? उसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसमें हम समरीज दे रहे हैं। जो प्रिडिक्ट ऑलरेडी उनकी, हम्म मतलब इसमें जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है उनकी समरी दे रहे हैं। प्रिडिक्टेड नहीं, डेटा सेट के बारे में छोटी छोटी समरीज देके, और डेटा का मेजर की बात कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल डेटा होता है या फिर जो भी डेटा, उनके उनके मेजर्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे इसकी दो कैटेगरीज हैं, अगर सिंपली मैं बात करूं, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर, तीन तरीकों से निकलता है, मीन, मीडियन, मोड। तो ये डिस्क्रिप्टिव की बात आ गई, यानी न्यूमेरिकल डिस्क्राइब कर रहा है, शॉर्ट समरीज दे रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और दूसरी चीज होती है इसकी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या होता है कि स्प्रेड कितना है डेटा का, वेरिएंस कितना आ रहा है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट इनके बीच में कितना डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा स्प्रेड, उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी। ओके, कोई डाउट है किसी को? आई थिंक इसके आगे कल स्टार्ट करें फिर। सर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपने जैसे बोला कि डेटा साइंस अभी इतना आगे नहीं पहुंचा, ऐसा क्यों, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? डेटा साइंस, मैंने ये नहीं कहा कि डेटा साइंस इतना आगे नहीं पहुंचा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये जरूर कहा है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जो कंपनीज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम इसको अभी इतना लेवल पे यूज नहीं कर पाए हैं, बट जनरली वी यूज इट। अगर हमारे बारे में देखें, क्योंकि इसमें हम आजकल जैसे थोड़ा थोड़ा आने लगा है, बट यूजुअली हम इसे मे बी डेली यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी हम डेली यूज कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट। ओके, और जो कंपनीज के अंदर है, जैसे अभी तक जो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुई है, खैर अभी काफी हद लेवल तक होने लगी है, बट थोड़ा टाइम पहले तक अगर देखें तो मेजरली फोकस करती हैं चैट बोर्ड्स पे और इसी चीजों के रिसर्च वर्क है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। जो छोटी कंपनीज की बात करें तो छोटी कंपनीज नहीं कर रही। टीयर 1 टीयर 2 कंपनीज वो जो फॉलो अप कर रही हैं वो जरूर इन पे कर रही है, बट जो उसके लोअर टीयर की जो कंपनीज हैं इनमें से ज्यादा कुछ यूज नहीं हो रहा। उनके अंदर स्टैट्स भी बहुत रेयरली यूज होते हैं डेटा साइंटिस्ट के की साइड से। बट we are eyeing on bigger companies, right? So सर इसका यूज ओपिनियन पोल में जैसे यूज होता है वही सेम यूज है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, जैसे ओपिनियन पोल में? kind of, but ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स है इसको एक मल्टीपल स्टैट्स को यूज करके वो ओपिनियन पोल्स देते हैं। वो एक उस पे नहीं देते, वो क्वांटिटीज चेक करते हैं और वो क्वालिटीज चेक ऑन करते हैं। एंड इट डिपेंड्स कि जैसे मैंने लास्ट टाइम एक से बात की थी जो कि ओपिनियन पोल देने वाली एजेंसी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम गांव में जाके ये चेक ऑन करते हैं कि कितने लोगों ने बीजेपी का लगाया, कितनों ने कांग्रेस का लगाया है। एंड हम होस्टेड फ्लैग्स देखते हैं पार्टीज के कि कितनी जगहों पे लगे हैं, एंड वो भी फिर कितने घरों पे लगे हैं, कितने फ्लैग लगे हैं। सो दैट आर द थिंग्स जिनको काउंट में लेके वो करते हैं। कितना फिर कुछ बात करके भी पता करते हैं, वो भी ऐसे सैम्पलिंग वगैरह करते हैं। सो इसके बारे में एक डिटेल्ड बात भी करेंगे। ओके